हेलो एवरीवन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट में समझ लिए बढ़िया से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका डायरेक्शन कैसे होता है, उस पे पॉइंट चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू बाय आर स्क्वायर, ये सब हम लोग बढ़िया से समझ लिए। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें तुमको तीन चीज बताया था कि चार्ज डेंसिटी का बताते हैं। तीन तरह का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। दो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे, लीनियर एंड सरफेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। एक जो बचा था थर्ड वाला, उसको आज कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज, थोड़ा फास्ट जाएंगे, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको लिखते हैं रो से, लिखते हैं इसको रो से। ठीक है, बस। और वॉल्यूम आएगा तो किसी की बात करेंगे, सिंपल सा हम एक स्फेरिकल स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारे पास एक स्फीयर है ना। थोड़ा सा और बढ़िया से देखने के लिए बनाया तो इस तरह से बनाते हैं, है ना। और इसमें चार्ज फील्ड है, पूरा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बार-बार बोल रहे हैं, अभी हम लोग यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं। रो चार्ज कितना है इसका, क्यू है ना। और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है ना, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है। तो जैसे हम लोग लीनियर पर है तो क्या बोले, चार्ज बाय लेंथ, सरफेस पढ़े तो क्या पढ़े, चार्ज बाय सरफेस एरिया। और वॉल्यूम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, रो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो, चार्ज, है ना। चार्ज बाय क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, राइट। देखो अब यहाँ पे चार्ज कितना है इसका, क्यू है, वॉल्यूम कितना होगा इसका, बोलो। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये रो हो गया हमारे पास। अब रो का यूनिट बोलो कितना होगा, चार्ज क्या होगा, कूलम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट के फॉर्म में बताना चाह रहे हैं कि ये सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल के अंदर में अगर हम एक बॉल काटते हैं, सॉलिड बॉल के अंदर में एक बॉल काटते हैं, हॉलो काटते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा। ये हमारे में बॉल काटे ऐसे, देखो यहाँ बताते हैं देखो, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना, क्योंकि 3D बॉडी है, 3D बॉडी को मैंने 2D में कन्वर्ट किया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये वाला हमारे पास सपोज करो कि एक dr थिकनेस का एक हम बॉल काट रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये वाला हम ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, कितना थिकनेस है इसका, dr थिकनेस है। ये वाला रेडियस हमारा बड़ा वाला है, वो r है। ठीक है, और कितना दूर पे जाकर काटे हैं इसको, 8 डिस्टेंस जाकर काटे हैं। कितना है इसका थिकनेस, थिकनेस है इसका dr। तो ये वाला जो बनेगा हमारे पास सिस्टम जो बनेगा, ये ऐसे बना, एक हॉलो स्फीयर निकलेगा, काटेंगे ना तो इससे क्या निकलेगा, एक हॉलो स्फीयर निकलेगा, जिसका रेडियस कितना होगा, r होगा, स्मॉल r होगा। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, स्मॉल r है। और जो इसका थिकनेस है, ये वाला जो थिकनेस है, यहाँ से लेके यहाँ जो थिकनेस है, वो तुम्हारा क्या है, dr। ठीक है, समझना ऐसा क्या बोल रहे हैं। अभी इसका अगर वॉल्यूम निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो सरफेस एरिया डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई कर दो इसको, किससे, थिकनेस से मल्टीप्लाई करो। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे कि रूम का अगर तुमको बोले वॉल्यूम निकालने के लिए, तो क्या करना है, नीचे का एरिया हम निकाल लेते हैं और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुमको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक ही होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम एक ही होगा। तो इसका मतलब कैसे आएगा, इसको देखो, नीचे का एरिया कितना होगा, a² होगा, है ना। क्यूब मतलब क्या, साइड, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का होगा, जो सेम होगा। तो नीचे का एरिया कितना होगा, a * a² होगा। अब ये जो एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइट से। हाइट भी कितना होगा इसका, a होगा, तो a² * a करेंगे क्या आएगा, एक ही y आएगा, है ना। तो सेम तरह से देखो यहाँ पे कि इसका सरफेस एरिया बोलेंगे कितना आएगा, सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 4πr², है ना, 4πr²। अब क्या किया, उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसमें हमने बोला कि चार्ज कंटेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है, dq कर रहा है। तो
बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम डी क्यू निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी क्यू निकालना चाहेंगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रो निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू बाई कितना 4 बाई 3 पाई आर, सॉरी 4 बाई 3 पाई आर क्यू, और इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये भी होगा हमारे पास है ना, रिपीट होगा ये चीज कांसेप्ट, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर dr, ठीक है ना। देखो 4 पाई ये का था, ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 क्यू बाई आर क्यू, और यहाँ से dr r स्क्वायर यहाँ होगा dr होगा। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं dq को क्या लिख सकता है 3q बाई कितना r क्यू, है ना, इनटू क्या r स्क्वायर, इनटू क्या r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dr, ये हमारे पास dq होगा, है ना। मतलब ये तीनों चीज सीखने का पर्पस ये था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बताते हैं निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसका कांसेप्ट हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको समझना है। इसको यूज करने के लिए एक और बढ़िया चीज समझना तो पड़ेगा कि ये एलिमेंट है, ये dq एलिमेंट है, तो dq ये इसमें चार्ज पूरा चार्ज कितना है q है, तो dq एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, dq एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और क्या करेंगे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का कांसेप्ट बढ़िया से सबको आना चाहिए, ठीक है। जिसको इस चैप्टर में इंटीग्रेशन नहीं आया करने से ज्यादा टिपिकल बात नहीं कर रहे, वो आइदर मैथ्स का और बायो का स्टूडेंट हो उससे मतलब नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं बेसिक इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। चलो नोट डाउन करो फास्ट, इसको नोट डाउन करो, ठीक है, हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमको क्या सीखना है, ये हम सीख गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या सीखना है, एक्सटेंडेड बॉडी बोलो या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी बोल सकते हैं, दोनों में एक ही बात है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोले या एक्सटेंडेड बॉडी बोले एक ही बात है। तो हम क्या आइडिया डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी बोलो चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी बोलो एक ही बात है ना। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या बॉडी होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, थ्योरी का भी लिमिट नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ना है कुछ कांसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे, है ना, जैसे रॉड के लिए हो गया, ठीक है, डिस्क के लिए हो गया, बाकी आगे नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा गॉस लॉ आएगा, उसमें भी हम समझेंगे इस चीज को, वहां तो आसान हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस वजह से। लेकिन फिर भी चूंकि हमें एक्सटेंडेड बॉडी के लिए पढ़ना है तो इसको हम अभी थोड़ा सा 2-3 क्लिक करते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी ऐसे देखो, ये हमारे पास बॉडी है, इस पे चार्ज है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज, बार बोल रहे हैं चार्ज बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अब ये वाला बॉडी के किसी r डिस्टेंस पे, ये वाला बॉडी से किसी r डिस्टेंस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे समझो क्या करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला सरफेस, ये सरफेस होगा, ये वाला सरफेस होगा, और इससे ये सरफेस से ऐसे कर रहे हैं, ये सरफेस से r डिस्टेंस पे, और इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, इस पे क्या है, पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे r डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझना, कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पे चार्ज पूरा q है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, और इस एलिमेंट का ये एलिमेंट जो चार्ज होगा इसको हम बोल रहे हैं कि dq है, ठीक है। ये dq चार्ज पे, इस dq चार्ज के कारण अगर r पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, तो निकाल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड की तरफ होगा और बाहर की तरफ होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या है। अब देखो ये dq चार्ज जो है ना, ये पॉइंट चार्ज है, dq चार्ज जो है वो क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो, kq बाय क्या होता है r स्क्वायर, ठीक है ना, kq बाय r स्क्वायर। अब ये छोटा सा एलिमेंट चार्ज अभी मेरे पास कितना है, पहले चार्ज क्या हुआ करता था q, अब कितना चार्ज है dq, ठीक है।
तो अगर dq चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ k dq बाय क्या होगा r स्क्वायर, राइट। k dq बाय r स्क्वायर, क्यों डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इस p पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है r है, तो डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले कि वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखेंगे, जैसे बताते फोर्स बताए थे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना लिखेंगे बोलो, e k q बाय क्या r q इनटू क्या r कैप, है ना। जैसे फोर्स लिखे थे सेम तरह से यहां लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। वहां पर होता था k q बाय k q q बाय r स्क्वायर, यहां पे क्या हो गया k q बाय r q, यहां पे r वेक्टर सॉरी r कैप वेक्टर, ठीक है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, किसके लिए आया, इस पॉइंट के लिए, ये मतलब जो एलिमेंट लिए हैं एलिमेंटल चार्ज, इसको हम बोलते हैं क्या नाम है, इसका नाम लिखा है एलिमेंटल चार्ज, ठीक है, छोटा सा चार्ज। एलिमेंटल चार्ज का मतलब क्या, छोटा सा। अच्छा, तो जब इसके लिए चार्ज dq होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानेंगे, इसको हम d मानेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड d मान लिए, अब क्या करना है हमको, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्या करना है, इसको तो करेंगे क्या 0 से e तक करेंगे, है ना। और ये वाला जहां से जहां तक होगा लिमिट, ठीक है, r1 से r2 होगा चाहे जो भी होगा, लिमिट बाद में पुट करेंगे, बस ऐसे इसी फॉर्मेट में रखो। तो ये e करके कितना, सॉरी e कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन k q बाय क्या हो जाएगा r स्क्वायर। मतलब करना क्या, सुनो तुमको इसका मीनिंग क्या हुआ समझ में। अभी हमने एक पूरे बॉडी में से छोटा सा एलिमेंट लिया कितना dq के लिए पहले हमने ले लिया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से क्या हो गया, dq के लिए यहाँ पे इतना है, पूरे के लिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, क्यों ऐसा dq यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ सब ऐसा, तो dq बहुत सारा होगा, तो सारे dq के लिए निकाल लिया, ठीक है। मेथड यही है, करना क्या है, जो सिस्टम अभी तुमको दिया जाएगा, जो भी सिस्टम दिया जाएगा, पहले स्मॉल dq निकालो, उस dq पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पूरे को इंटीग्रेट करो, बस पूरी यही कहानी यही है। चाहे तुमको हम बोले हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, प्लेन शीट बोलो, कंडक्टर बोलो, जितना बोलना है बहुत सारा चीज है, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट एक ही है कि छोटा सा एलिमेंट पहले लो, उसका एलिमेंट लेके उसको उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और पूरे को इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेशन की बात आ गई तो मैथ्स आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कि उसको यूज कैसे करेंगे। चलो इसको कॉपी करो फास्ट, दिखाते हैं, कॉपी करो फास्ट, दिखाते हैं कैसे करते हैं। एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं डिफरेंट बॉडी के लिए, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो गया होगा, तो पहला हमारे पास है, यहाँ पे पहला हमारे पास है, सपोज करो यहाँ पे रॉड ले निकालना है, दो तीन बता देते हैं। रॉड है ना, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनाइट रॉड के लिए, फाइनाइट रॉड, ठीक है ना। देखो क्या कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस यूज करने जा रहे हैं। जैसे तुमको बोले कि एक रॉड है, ये रॉड का लेंथ क्या है तुम्हारे पास, इसके चार से रॉड का लेंथ L है ना। ये रॉड का लेंथ कितना है, इस रॉड का लेंथ है कैपिटल L सपोज, ठीक है ना। इस पे चार्ज ऐसे भरा हुआ है और बोल रहे हैं कि इस पे चूंकि रॉड है, ये समझना बढ़िया से, चूंकि रॉड है तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास हमने तीन टर्म डिफाइन किया, लेम्डा डिफाइन किया, सिग्मा डिफाइन किया और रो डिफाइन किया, ठीक है। लेम्डा सिग्मा रो, इसमें से कौन सा आएगा, क्लियरली दिख रहा है कि रॉड है ना, तो रॉड के लिए क्या आएगा, ये लीनियर चार्ज जैसे भी होगा तो लेम्डा आएगा, मतलब इसका लेम्डा है, ये लेम्डा दिया हुआ है ना। इसमें चार्ज मान लो कैपिटल Q होगा तो लेम्डा डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब क्या बोला कि इस रॉड के इस एंड से बोला गया r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट है P। देखो इस रॉड है, रॉड के वन एंड से r डिस्टेंस पे क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बस तरीका समझना है क्या बोल रहे हैं। करना क्या है, इस रॉड पे एक एलिमेंट लेना है, एलिमेंट कितना होगा, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट हमने क्या बोला dq, छोटा सा एलिमेंट लेंगे कितना लेंगे dq लेंगे, तो लेंथ भी छोटा सा लेना है तो क्या लेंगे यहाँ पे
डी आर, ठीक है। लेंथ कितना ले लिया हम, डी आर ले लिया। ये वाला यहां से यहां तक क्या है, लेंथ डी आर। तो यहां से यार एक काम करो, डीएक्स मान बताते हैं। डीएक्स इसलिए बोले हैं कि यहां से डिस्टेंस हमको चाहिए ना, तो इसको हम क्या बोले, एक्स। मतलब इस पी पॉइंट से छोटा सा एलिमेंट लिए, पी पॉइंट इस रॉड पे क्या लिए, छोटा सा एलिमेंट लिए, कितना, डी क्यूब। कितना डिस्टेंस पे लिए, एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट लो, कितना लेंथ का, डीएक्स लेंथ का, कितना चार्ज, डी क्यूब। अब तुम यहां लैम्डा डिफाइन करो। लैम्डा क्या होगा बोलो, इसके लिए लैम्डा कितना होगा, इसके लिए लैम्डा कितना होगा, क्या बोल सकते हैं। अगर छोटा वाले बोले तो क्या बोलेंगे, डी क्यू बोलेंगे। लेंथ कितना है, dx है, ठीक है। और क्या है, बड़ा वाले बोलना होगा तो ये बोल सकते हैं पूरा चार्ज कितना था, q। लेंथ कितना है, l। कितना आ जाएगा, है ना, q बाई l। तो dq कितना लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे dq कितना लिखेंगे, लैम्डा इनटू dx। और कर सकते हैं q बाई l इनटू क्या, dx। देखो सब में तुमको एक काम करना है, जिसको ये फंडा समझ में आ गया ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है इस तरह का, एक्सटेंड बॉडी का। बस मैथ्स आने वाला है, तुमको कॉलम सिर्फ होगी तो सिर्फ और मैथ्स में होगी, बाकी कुछ नहीं। अब इसके लिए dq निकालिए, तुमको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये छोटा एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, d कितना होगा, k dq। चार्ज कितना है यहाँ पे, dq है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से, देखो इस चार्ज से छोटा चार्ज से डिस्टेंस कितना है, x है। कितना लिखेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, उस d की पावर जो dq निकाला है ना, वहां पुट कर दो। d की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा यहाँ पे, d k कितना आ जाएगा, k इनटू कितना आ जाएगा, dq कितना है, dq कितना है, q बाई l इनटू dx। q बाई l इनटू क्या हो जाएगा, dx। अब बाई में क्या हो जाएगा, बाई में कितना हो गया, बाई कितना हो गया, x स्क्वायर। देखो बस कहानी खत्म है। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से कहां तक, 0 से e। अब सुनना, एक और मेजर पॉइंट है यहाँ पर कि इसका लिमिट कहां से कहां तक ले। तो इस पॉइंट से इस रॉड को हमारा पूरा इसे निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन हमको चाहिए। क्योंकि ये चार्ज जो dq है, ये कभी यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ऐसे तो वैल्यू करेगा पूरा। तो जब यहां होगा एलिमेंट, यहां होगा, तो कितना होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। और जब ये वाला एलिमेंट अगर यहां होगा तो कितना होगा डिस्टेंस, r तो होगा ही होगा, प्लस कितना होगा, l होगा। तो जो लिमिट पुट करते हैं वो मिनिमम टू मैक्सिमम करते हैं। नीचे वाला बोलते भी है लोअर लिमिट, ऊपर क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो नीचे लोअर लिमिट कितना होगा, ये r है, 1 एंड पे कितना है, r है, 1 एंड पे कितना है, r प्लस l है। बस तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से कहां तक, r से लेके r प्लस, है ना, और l प्लस r। बात खत्म। ये इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा हमारे पास, e आएगा। यहां देखो इंटीग्रेशन के बाद क्या करना है, जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकालना है। तुमको पता है कि वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। ये चार्ज q क्या है, इसका कांस्टेंट है, l भी क्या है, कांस्टेंट है। बाहर निकालो, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, क्या होगा यहाँ पे, k होगा, q होगा, और बाई में क्या होगा, l होगा। इंटीग्रेशन क्या बचा, इंटीग्रेशन क्या बचा कि dx बाई क्या बचा, x स्क्वायर। और कहां से कहां तक, r से लेके r प्लस l प्लस r, ठीक है। अब ये वाला तुमको आना चाहिए बढ़िया से, सिंपल सा। देखो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है इसमें, कितना होगा बोलो, इंटीग्रेशन कितना होगा, k q बाई l। तो बाहर में आएगा ही आएगा। देखना क्या कर रहे हैं, अरे ये +2 ऊपर में जाएगा -2। इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, x पावर -2 का, x पावर -2 का जोड़ता है तो क्या आता है, x के पावर -2 + 1 और -2 + 1 कितना आ जाएगा, x पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x आएगा इंटीग्रेशन। मतलब करके देखना खुद से, ठीक है, इंटीग्रेशन खुद से करके देखना, इसको नहीं आता है। r से क्या हो जाएगा, ये वाला r प्लस l। चलो वैल्यू पुट कर दो इसको, k/l हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ से माइनस है, माइनस बाहर लेते हैं पहले, माइनस बाहर ले लिए, कितना हो गया, ये वाला 1/l प्लस r हो गया, है ना। अपर लिमिट पुट किया, माइनस क्या किया, लोअर लिमिट कितना हो गया, 1/r हो गया, ठीक है। ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, k/l। इसको सॉल्व करो, 1/r माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/l प्लस r। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में क्या करेंगे, देखो एलसीएम लो, एलसीएम लेते कितना हो गया, ये l प्लस r इनटू क्या हो जाएगा, r। यहां लाएंगे तो क्या आएगा, ये l प्लस r क्या हो जाएगा, r होगा।
आर से आर कट जाएगा, बचेगा ना एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बोलो क्या बचेगा के क्यू, वाई में क्या बचेगा एल प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा आर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कॉपी करो, मतलब क्या किए हैं, इसका जो एक्सिस था, एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे हमको निकालना था, एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हम निकाल लिए, है ना, बहुत आराम से निकाल लिए पूरा। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला हमको डीक्यू निकाल लेना चाहिए उसका, जो तुमको सिखा दी बढ़िया से। दूसरा पॉइंट क्या है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उस पॉइंट चार्ज सॉरी एलिमेंटल चार्ज के लिए क्या करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको इंडिकेट कर लो। इंडिकेशन करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिमिट के बारे में, लिमिट चेक करेंगे कि लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। ये पॉइंट भी यहाँ पे था तो वन एंड से का लेंथ कितना था r था, दूसरा एंड पे गया तो लेंथ कितना हो गया r तो था ही, प्लस कितना बढ़ गया l बढ़ गया, तो r प्लस l हो गया। ये लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट पे r पुट किया, अपर लिमिट पे l प्लस r पुट किए, इंडिकेट किए, सॉल्व किए, काम खत्म, ठीक है। चलो नोट करो, नोट करो। अब फाइनाइट रोड में बोले अलोंग द एक्सिस बोले, चाहे तो और क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर में देखो वहां पे इसके परपेंडिकुलर मतलब रोड के परपेंडिकुलर चाहे तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, रोड के परपेंडिकुलर में भी चाहे तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखो रोड के परपेंडिकुलर में जैसे ये वाला था, ठीक है, ये वाला रोड हमारे पास है, काम करते हैं जैसे ये दो सीक्वेंस में करते हैं जैसे, है ना। अभी हमारे पास रोड ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेम चीज, ये लेंथ इसका कितना है, हम बोल रहे हैं इसका लेंथ है हमारे पास L, ठीक है, ये लेंथ कितना है L है ना। ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पे इससे इस रॉड से r डिस्टेंस पे अभी भी निकाल लेते, कहां से निकाल लेते, इसके एंड से r डिस्टेंस पे। अब क्या है इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर r डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारा है r डिस्टेंस, ठीक है। फिर कहानी वही है, सुनना ध्यान से, कहीं से कांसेप्ट हम बार बार बोल रहे हैं, बस इसको ढंग से सीखो, कहीं से हम वेरी नहीं करेंगे कांसेप्ट को, सेम चीज रिपीट करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या करो, इस रॉड पे एक एलिमेंट लो, एलिमेंट लिए कितना, इस रॉड पे एक एलिमेंट लिए कितना लेना है हमको बोलो, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। एलिमेंट कितना लेंगे, dq ले लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। कितना कितना डिस्टेंस पे ले, इस रॉड से हम बोल रहे हैं x डिस्टेंस पे, कहां से मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे हम क्या किए, एक dx लेंथ का एलिमेंट लिए और चार्ज कितना लेंगे dq, देखो सेम चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम चीज रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं नया नहीं है। अब इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि ये प्लस है तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ना लाइन ज्वाइन करते हैं, लाइन ज्वाइन किए तो ऐसे आएगा मेरे पास, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इसके अलोंग होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, कितना होगा, देखो तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, ये r डिस्टेंस नहीं है, x नहीं है, ये डिस्टेंस निकालते हैं, देखो ये राइट एंगल बन रहा है, यहां से राइट एंगल बन रहा है, ये r है, ये x है, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, d होगा, तो बोलो तो अभी भी dq कितना होगा, जो अभी पहले किए थे, है ना, dq कितना होगा, यहाँ पे इसका लेंडा है तो कितना हो जाएगा q बाई l इंटू क्या लिख सकते हैं इसको dx, सिंपल, dq तो वही रहेगा, है ना। तो dq हमने समझ में आ गया कि dq कैसे लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा देखो तो d कितना लिखेगा k q बाई क्या डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज से डिस्टेंस कितना है अभी
भी, जहां से डिस्टेंस ये r है उससे कितना है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट है, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ डायरेक्टली क्या है देख लो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। बस यहाँ एक और चीज देखना क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले पुट कर दो d का वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया d को कितना आ गया मेरे पास q बाई l इंटू dx, बाई में क्या हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है कि ये dq ये सीधा नहीं लग रहा है, ये किसी एंगल पे लग रहा होगा, मान लो ये एंगल थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उससे कितना एंगल बना रहा है, ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे d cos थीटा, समझ में आ रहा होगा, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे d sin थीटा, ठीक है ना। पहला कौन सा होगा d cos थीटा, दूसरा कौन सा होगा d sin थीटा। एक बात सुनना क्या बोल रहे हैं, ये एलिमेंट यहाँ पे है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था, अगर एलिमेंट हम यहाँ लिए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता, ऐसे होता है ना। इसका मतलब कि अगर इसके इधर वाला पोर्शन में बात करें, एक कंपोनेंट इधर आएगा, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे बात करें तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, वो भी क्या आएगा d sin थीटा आएगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझना क्या बोल रहे हैं। d हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जब यहाँ भी एलिमेंट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा ऊपर की तरफ, और एक इधर काम करेगा, एक ऊपर काम करेगा एक इधर काम करेगा, तो इससे वाला ये वाला कट जाएगा ऊपर, है ना। ये वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब कि कहीं भी एलिमेंट लेंगे, एक इधर लेते हैं एक इधर लेते हैं, तो ये वाला ऊपर जा रहा है तुम्हारा, वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल में है, जो वर्टिकल में है वो जुड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, वो कैंसिल हो रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट से हमको मतलब नहीं, क्योंकि जीरो हो जाएगा, आधा इधर है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्या करें, हमें किससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए, d नेट बोला जाए, d नेट बोला जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पे d cos थीटा, है ना, d cos थीटा। मतलब ई नेट की बात हम बोले तो हमारे पास इसको इंडिकेट करना है हमको, ठीक है, इसको क्या करना है, इंडिकेट करना है। अब cos थीटा बताओ क्या होगा, cos थीटा इस एंगल देखो बढ़िया से, ये थीटा है, ये थीटा है, ये r है, ये x है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। पहले cos थीटा लिखते हैं यहाँ पे, cos थीटा क्या होगा, ये बेस r क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये कितना आ जाएगा, r में क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो e नेट डी करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे e आएगा, e नेट बोल दो यहाँ पे, ठीक है, e नेट बोल दो, कितना आ जाएगा बोलो, d कितना है हमारे पास, d का वैल्यू पुट करो, k q by l dx by k q l dx by कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, है ना। इनटू में क्या है, इनटू में क्या है, cos थीटा, cos थीटा कितना हमारे पास है, r बाई कितना है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या इसको, है ना, 1/2 लिखेगा, अगर पावर यहाँ लिखेगा 1/2, ठीक है, तो ये क्या लिख देते हैं, पावर कितना है 1/2, इसका पावर कितना है 1 प्लस 1/2, देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, कितना होगा, कांस्टेंट बाहर निकाल, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे k q l, ठीक है ना, सबको बाहर निकाल लेते हैं, k q बाई l बाहर निकल गया, ठीक है ना। अच्छा r भी कांस्टेंट है, इस पॉइंट यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको कांस्टेंट है, वैल्यू क्या कर रहा है, x वैल्यू कर रहा है, ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो x कुछ और होगा, यहाँ होगा तो कुछ और होगा, यहाँ होगा तो कितना होगा, ये वाला लेंथ पूरा कितना है, l है, इसका हाफ कितना होगा, l/2, इधर भी कितना होगा, l/2, मतलब ये वाला लेंथ अगर x बोला जाए तो 0 से लेके l/2 वैरी कर रहा है, इधर बोला जाए तो 0 से लेके -l/2 वैरी कर रहा है, समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब ये ओरिजिन मानते हैं, इसको ओरिजिन मान,
तो इधर कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा प्लस एल बाई टू, यहाँ पे कितना होगा माइनस एल बाई टू। मतलब अगर x पूरा वेरी कराने की बात बोले तो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक। तो पहले इसको अरेंज करते हैं, ये r कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रेशन लिखो, कितना आएगा ये वाला dx बाई कितना होगा ये वाला r स्क्वायर, dx बाई कितना होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना होगा, पावर कितना होगा 3/2। ठीक है ना। लिमिट की बात करो, लिमिट बता दी क्या, ये ओरिजिन हो गया है ना, इसके लिए में क्या होगा माइनस कितना, माइनस ये पूरा l l/2 तो माइनस कितना, लोअर लिमिट कितना होगा ये वाला माइनस l/2, ऊपर वाला लिमिट कितना होगा प्लस l/2। ठीक है ना, माइनस l/2 से लेके प्लस l/2 तक। ठीक है, बस कहानी खत्म, मेरे को इसके बाद कुछ ही नहीं, सिंपल सा मैथ्स है ना। तो ये हमारे पास जो इंडेंट आएगा, ये हमारे पास फॉर्मेट आया, ये तुम लोग देते हैं होमवर्क में, जो मैथ्स का स्टूडेंट है चाहे बायो का स्टूडेंट है, ट्राई करना, हिंट्स दे देते हैं है ना। इसके पास इंडिकेशन करना है तुमको, हिंट्स दे रहे हैं, क्या हिंट दे रहे हैं देखो, यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल को tan थीटा लिखो। तुमको ट्रायंगल बनाने की बात बोले ना तो ये लो, इसको ओरिजिन मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। मान लो तुमको बोले ना कि ट्रायंगल o b a, ठीक है, o b a में तुमको बोले कि tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा तो क्या बोलेंगे देखो, तो tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई r है ना, कितना हो जाएगा x बाई r। x कितना ले सकते हैं, x कितना ले सकते हैं r tan थीटा, r tan थीटा। ठीक है ना। अभी ये x मेरे पास आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है dx है, इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या किया हम डिफरेंशिएट किए, x इक्वल टू क्या आया r tan थीटा आया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर, ये क्या होगा dx होगा, r कांस्टेंट के बाहर आएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या होगा d थीटा। ठीक है ना। चलो इसके आगे हम नहीं करने जा रहे हैं, आपको हिंट्स दे रहे हैं, जो ये dx है यहाँ से ये पुट करो, ये dx का वैल्यू पुट करो, जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे क्या पुट करो r tan थीटा है ना। देखो बढ़िया से समझा देना क्या होगा, ये r स्क्वायर चलो सॉल्व करके भेजेगा हमको बढ़िया से, ये r स्क्वायर है, x को पुट किए कितना r tan थीटा, ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन लो, r को कॉमन लेगा तो यहां बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा यहां पे होगा पावर 3/2 है ना। तो यहां बच जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर है, ये कट जाएगा, बच जाएगा sec क्यूब, बच जाएगा sec क्यूब थीटा बच जाएगा। ठीक है ना। ऊपर में dx कितना है, dx कितना है r sec स्क्वायर थीटा d थीटा है, तो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में क्या हो रहा है हमारे पास, ऊपर में क्या हो रहा है sec स्क्वायर आ रहा है, नीचे में कितना आ रहा है, नीचे में कितना आ रहा है sec क्यूब आ रहा है ना। ऊपर में कितना आ रहा है dx का कितना आ रहा है sec स्क्वायर आ रहा है, और नीचे में कितना आ रहा है कटने के बाद sec क्यूब, तो sec स्क्वायर और sec क्यूब एक कट जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा sec थीटा बचेगा, नीचे में बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो cos थीटा हो जाएगा है ना, cos थीटा हो जाएगा। फिर से क्या कर लेंगे उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है ना। चलो करना है इसको, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया एक बार और देखना वीडियो को है ना, कोशिश करना इंडिकेट करने का, नहीं होगा तो बताना, हम तुमको भेज देंगे। ठीक है, इसका इंडिकेट करके, क्योंकि मैथ्स है इसमें टाइम लगेगी, जरूरत नहीं है, बाकी समझा दिए तुमको हम कैसे कैसे होगा। सो पुट किए, डिफरेंशिएट किए, इसका वैल्यू यहां पुट किए, बाकी कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, सिंपल सा फॉर्मेट आ जाएगा कटने के बाद। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट आ जाएगा है ना। ये केस 2 था इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये केस 2 था। चलो आगे चलते हैं, रियल में यही है चीज, यही स्पीड और यही लेवल से पढ़ना है हमको। ठीक है, बहुत लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, मैं एक साल से तुमको बोल रहे हैं थोड़ा सा मैथ्स स्ट्रांग करो, मैथ्स स्ट्रांग करो। ठीक है, बिना मैथ्स स्ट्रांग किए हुए फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं।
अभी हम स्किप नहीं कर सकते कोई भी चीज, ठीक है। सेम केस में देखो तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फाइनाइट के लिए पढ़ रहे थे, अभी इनफाइनाइट के लिए पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट टाइम में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, बट क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट का रिपीट हो रहा है। कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट इतना बार रिपीट होता है, ठीक है, ज्यादा है कुछ भी नहीं, फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट 4 बार 5 बार रिपीट होता है थ्रू आउट अगर बोले जाए 11 12 में ना, तो तुमको देखना, तुम फर्स्ट क्लास से लेके अपने नोट्स में देख तुमको रिकॉल हो जाएगा। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको बताए थे हम, मास डेंसिटी बताए थे तुमको, मास पर प्लेन, मास पर एरिया, मास पर वॉल्यूम। यहाँ पे आ गया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर प्लेन, चार्ज पर एरिया, चार्ज पर वॉल्यूम, है ना। देखो रिपीट हो गया, जहाँ मास था वहाँ पे क्या आ गया, और जहाँ मास था वहाँ पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब कर रहे हैं किसके लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए कर रहे हैं। इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या हुआ, फिर से कहानी वही है ना, फिर से वही कहानी। एक रॉड है, देखो ऐसे ले रहे हैं, ये रॉड ऐसे ले रहे हैं, इस पे चार्ज, और ये रॉड जो है ये इनफाइनाइट है। और रॉड नहीं बोलो, थोड़ा सा और बोलो, इनफाइनाइट रॉड कहने का उतना मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट वायर बोल देते हैं, इनफाइनाइट वायर बोल देते हैं। रॉड और इनफाइनाइट वायर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थिकनेस का डिफरेंस है ना। वायर का थिकनेस क्या होगा, कम होगा, रॉड का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ऐसा कुछ ले रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम क्या करेंगे ना, इसको जनरल केस मानेंगे। क्या कर रहे हैं, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, देखना समझना, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट रॉड है, इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां तक, इनफाइनाइट तक, कहां तक, इनफाइनाइट है। बोला गया इसके आर डिस्टेंस, कहां पे आर पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे है, आर डिस्टेंस कहां है, ठीक है, आर डिस्टेंस ना बोलो, ठीक है, आर लेते हैं। आर डिस्टेंस कितना पे, पी पॉइंट। यहां पे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, ध्यान से बताना है, कौन सा समझो। इसमें यहां पे अगर एक एलिमेंट यहाँ छोटा सा एलिमेंट होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, है ना। अभी बता रहे थे सेम कहानी है, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा उसके कारण कहाँ होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा खेल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक एलिमेंट लेते हैं, कहां से, इससे, है ना, मिड पॉइंट जो रॉड होगा, इनफाइनाइट रॉड होगा, उसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट तो होगा ना। तो जो ये पॉइंट लिए हैं हम, ये जो ले रहे हैं, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जो भी किए हम लोग पर्टिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। यह एक काम करो, जनरल केस निकालते हैं। जनरल केस का मतलब क्या होगा, हम परपेंडिकुलर दोनों को इक्वल डिवाइड नहीं बांट रहे, कोई जनरल पॉइंट हो सकता है, इधर ज्यादा होगा, इधर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लिए कितना, 3, है ना। और इससे किसी वाई डिस्टेंस पे जाके हम क्या कर रहे हैं, एक कितना डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस जाके कितना एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखो फिर से देखो, खेल सेम हो रहा है, सेम खेल हो रहा है। पहले क्या कर रहे थे, एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एलिमेंट ले रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, वाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई एलिमेंट लेंगे, है ना, सिंपल सा। वाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई एलिमेंट ले लिए, कितना चार्ज लेंगे, कहानी फिर वही, चार्ज कितना लेंगे, डी क्यू लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, है ना। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये वाला हमारा होगा, है ना, ये वाला हमारा डिस्टेंस होगा हमारे पास, ठीक है। और कितना एंगल माने हैं, मान लेते हैं ये वाला क्या होगा, थीटा होगा। सेम कहानी, पहले हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था, अब क्या रख दिया, इसको वर्टिकल में रख दिए, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, कितना लिखेगा, देखो चार्ज कितना है, dq, तो यहां पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। dq अभी भी क्या होगा, dq अभी क्या होगा, देखो यहां पे इसको लेम्डा
लेम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इसको लेम्डा कहते हैं। क्यों बताते हैं लेम्डा क्यों? क्योंकि मान भी लेते हैं अगर चार्ज पे क्यू है, सपोज अगर मान भी लेते हैं चार्ज पे क्यू है, तो लेंथ कितना है इसका? इनफाइनाइट है। इसीलिए हमने क्या बोला कि इसलिए हम सिर्फ लेम्डा को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो लेम्डा को डिफाइन करेंगे तो क्या बोले, लेम्डा कैसे डिफाइन किए थे हम लोग? लेम्डा डिफाइन क्या किए थे? dq बाय क्या किए थे? dx, है ना। लेम्डा कैसे डिफाइन किए? dq बाय dx। जब कितना था? dx था, तो अभी कितना है ये वाला? dx नहीं, क्या है ये वाला? dy। अरे एलिमेंट चार्ज कितना? dq, एलिमेंट कितना? dy। ये क्या हो जाएगा? dq बाय dy। इसका मतलब dq कितना होगा? dq कितना हो जाएगा? लेम्डा इनटू dy। ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब देखना लेम्डा इनटू dy। चलो इसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। कितना होगा बोलो? d, फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट, d कितना होगा? k q, q कितना है? dq y में कितना? डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर से वही बात, ये r ये y कितना हो जाएगा? ये वाला ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना आएगा? r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। सब कुछ सेम कर रहा है। फिर से देखो यहाँ पे ये वाले इस एक्सिस से ये थीटा बना, ये भी कितना बना? थीटा बना। फिर से इसका दो कंपोनेंट देखो यहाँ पे, ये अगर डी है तो ये कितना होगा? ये वाला हो जाएगा कितना बोलो तो? डी क्या हो जाएगा? डी cos थीटा हो जाएगा। सब कुछ दिख रहा होगा सेम चीज। ये कितना हो जाएगा? डी sin थीटा। ठीक है, डी cos थीटा, डी sin थीटा। मतलब सुनना ध्यान से, पहले वाले में केस में क्या था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट सेम था। अगर इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट सेम होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला क्या हो गया था? ये तुम्हारे इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो गया था? जीरो हो गया था। कट कर था जी, डी sin थीटा वाला। यहां पे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट जेनरल पॉइंट है। हो सकता है कि इधर वाला पोर्शन ज्यादा हो। सपोज करो ये इनफाइनाइट रॉड है और ये वाला पोर्शन मान लो 20 सेंटीमीटर होता है और ये वाला पोर्शन क्या होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब क्या हुआ? इधर लेंथ ज्यादा तो चार्ज भी ज्यादा। अगर इधर लेंथ ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो इस पोर्शन के लिए, ऊपर वाले पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। इधर वाले के लिए क्या होगा? लेंथ कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये वाला चीज पार्ट ज्यादा होगा, ये वाला जो पार्ट हो रहा होगा ये कम हो रहा होगा। अगर ये वाला पार्ट कम हो रहा होगा तो ये दोनों को, तो इसका एक कंपोनेंट यहां भी आता तो इधर जुड़ता ही जुड़ता। लेकिन इधर क्या होता? इसका कंपोनेंट एक इधर आया, इसका कंपोनेंट कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा। अगर तो ये वाला कम है, ये वाला नीचे वाला कम है, तो ये क्या होगा? कम होगा। ये वाला ज्यादा है, ये वाला नीचे वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या हुआ था? ये वाला सेम